कैटलिस्ट हो पहली बार, थैंक यू मैडम, ठीक है, तो कैटलिस्ट में हो तो सबसे पहले ये मत समझना कि कैटलिस्ट में हो, राइट सर, नहीं पता ठीक है, एटीट्यूड रखना कि हाँ यार मतलब अपन है तो है, बात खत्म, जिस दिन टाइम आएगा उस दिन दिखा देंगे। मैं फोटोन के बाहर था, फोटोन, हाँ हमें फिजिक्स पढ़ाओगे, हाँ बेटा इस बैच को मैं ले रहा हूँ, राइट। चलो आई विल स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक, मैं ऐसा मान के चलता हूँ बेटा, दो तीन बातें मैं आपको समझा देता हूँ, आगे का पता नहीं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस चीज से डर लग रहा होगा, यार इसमें डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, राइट, ये सब चीजों से डर लग रहा होगा, और ये डर जायज है। आपको तो फिर भी कम लग रहा है, मेरे को बहुत ज्यादा लगता था, ठीक है, और इसमें कुछ खास है नहीं, सही बताऊं तो समझने वाली चीजें हैं, बस समझते समझते चलेंगे। चलो सो सरफेस टेंशन और सरफेस, अच्छा एक दो चीजें और बता दूं बेटा, इसमें तो असली मजा, हाँ मजा तो है इसमें, ठीक है। एक दो चीजें और बता दूं कि मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा लास्ट के 5 to 10 मिनट, आई विल टेक योर डाउट्स, राइट। और आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपकी कोई भी फेवरेट इमोजी भेज देना, डेविल वाली मत भेजना, वो थोड़ी बेकार लगती है, और अंगूठा भी मत दिखाना यार, बहुत थोड़ा मोड़ा पढ़ा लिखा हूं मैं, और ठीक है साक्षर हूं, तो अंगूठा से थोड़ा अजीब लगता है, ठीक है, अजीब क्या, मजा नहीं आता है। तो जो भी इमोजी आपको ऐसा लगे बेटा बहुत अच्छा लग रहा है, यू कैन यूज द इमोजी। चलो देन फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, कितने लोगों ने सरफेस टेंशन पढ़ लिया है, राइट, दोज हु हैव रेड इट जस्ट राइट यस, और कितने लोगों ने नहीं पढ़ा है, एक ही बच्ची पढ़ी है। अच्छा मंडे को व्रत किसने किसने रखा है नहीं बोलने का, चलो काफी लोगों ने नहीं पढ़ा है, ओके 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 ओके। सो ऐसा कोई है बेटा जो मौन व्रत रखा है आज, तो कृपया व्रत तोड़ के आ जाए इस क्लास में, नहीं चलो बहुत अच्छी बात है ये तो। चलो आई थिंक चलते हैं अब, आई विल स्टार्ट द क्लास, राइट। सो आई विल स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक थिंग जिसको सरफेस टेंशन के नाम से जाना जाता है, ठीक, सरफेस टेंशन क्या है, चलो एक केस से समझाता हूँ बेटा। अच्छा अगर किसी की जान बचानी हो तो जान बचा लोगे, जल्दी बोलो, तुम तो इंजीनियर हो, इतना क्यों सोच रहे हो, नो सर, अरे जान भी नहीं बचाओगे, सर जान वान तो बचा लेते हैं सर, कोशिश करेंगे, चलो सर, डॉक्टर को पढ़ा पढ़ा के सवाल पूछने की आदत हो गई है, ठीक है, चलो तब बचाओ, मतलब सर जान बचाओ, गुड इवनिंग बेटा, किसका सर, बताता हूं अभी। सपोज बेटा मान लो कि जान बचाना है आपको, योर टास्क इज टू सेव द लाइफ, नाउ हाउ यू आर गोइंग टू सेव द लाइफ, ये मैटर करता है। जैसे अगर मैं आपको एक कंडीशन दे दूं, इसके अंदर मक्खी है बेटा, मक्खी जानते हो, अच्छा ये कलर मैं इसलिए यूज करता हूं बेटा क्योंकि आंख पे इसका कम इफेक्ट होता है, राइट, इसके लिए मैं इस कलर को यूज करता हूं, इसको देख के सो मत जाना। सर आपका क्या नाम है, देव बेटा, मेरा नाम कृष्णकांत तिवारी है, ठीक, सपोज ये मक्खी है, ठीक है, थोड़ा सा पंख वंख बना देता हूँ, मॉडर्न मक्खी है, राइट। अब आपको इसको बचाना है, ये पानी में न डूबे, कैसे बचाओगे, कैसे बचाओगे इसको, जल्दी बताओ, सीढ़ी लगा के ये सब, लीफ, वाह, ये बच्ची ने अच्छा दिमाग लगाया, वेरी गुड। तो आप लीफ डालोगे तो उस पे आपको क्यों भरोसा है कि ये चिपक जाएगा, वाई यू फील कि आप इस पे लीफ डालोगे तो चिपक जाएगा, चलो रीजन फाइंड आउट करते हैं, लेट्स फाइंड आउट द रीजन। अब मैं इसको बेटा कुछ कलर से चेंज कर देता हूं, सपोज लेट मी टेक येलो कलर, राइट, यहां पे बेटा मैं येलो कलर ले लेता हूं, एट दिस पॉइंट आई विल टेक येलो कलर, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ। अब मैं अगर इस पॉइंट पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ बेटा, इस पॉइंट पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मुझे दो तीन चीजें समझ में आएगी, और वो क्या है बेटा, एक फोर्स ये मक्खी का पैर लगा रहा है, राइट, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द लेग ऑफ अ मॉस्किटो, हाँ सर, और पानी नीचे से एक फोर्स लगा रहा है कि भाई तू ऊपर ही रही हो, नीचे मत आई हो, ग्रीन पानी देखा है क्या सबने, हैज एवरीवन सीन ग्रीन वाटर, हाँ कॉन्टैक्ट फोर्स, वेरी गुड देव बेटा, यस सर, देखा है, कहाँ देखा है ग्रीन पानी, अच्छा ये कहाँ देखा है, अरे गोलगप्पे वाले भैया के पास देखा होगा, चलो ठीक है, ब्लैक वाटर देखा है, हाँ देखा है, विराट कोहली के पास देखा है, मैं सोचा चोरी कर लूंगा लेकिन टाइम नहीं लगा,
चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, बहुत महंगा है। ये देखा है व्हाइट वाटर सबने, तो वैसे ही ग्रीन वाटर होता है पानी पूरी वाले भैया के पास, तो उसी वाटर पे मक्खी तैर रहा है। ठीक है, चलो। और द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, किस केस में मक्खी बचेगा और किस केस में मक्खी मरेगा, आपको ये बताना है। बिग फैन ऑफ कोहली से। ठीक है, सो फर्स्ट केस क्या है बेटा, दैट फोर्स बाय लेग ऑफ मॉस्किटो इज इक्वल टू फोर्स बाय वाटर। दिस इज द फर्स्ट केस। क्या इसमें बच जाएगा? या फिर दूसरा केस क्या है, केस 2 अगर मैं आपको समझाऊं, तो फोर्स बाय वाटर, ठीक है, या इज वेरी 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 ग्रेटर देन फोर्स बाय लेग ऑफ मॉस्किटो। किस केस में बच जाएगा, फर्स्ट या सेकंड, जल्दी बताओ। सेकंड, सेकंड में बच जाएगा, वाटर ज्यादा फोर्स लगाएगा तो। फर्स्ट में, अच्छा थोड़ा चेंज कर देता हूं तो अब बताओ बेटा। वाटर कम फोर्स लगाएगा, लेग ज्यादा, तो अब किस केस में बचेगा? रेस्ट इन पीस मक्खी, वाटर हैज मोर सरफेस टेंशन। चलो वो तो सरफेस टेंशन तो समझेंगे बेटा, ठीक है। एनीथिंग, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कि इस केस में सर ये तो बच जाएगा क्योंकि पानी और इसका पैर बराबर के फोर्स लगा रहे हैं, तो ये बोलेंगे हम देख लेंगे, देख लेंगे यार, जो होगा देख लेंगे, राइट। हाँ, रेस्ट इन पीस तो तुमने करवा दिया उसका बिना मतलब का। चलो, तो क्या है सरफेस टेंशन? ये वो प्रॉपर्टी है बेटा जो कम से कम सरफेस एरिया लेना चाहेगी, राइट। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड टू रिमेन इन मिनिमम सरफेस एरिया। कम से कम सरफेस एरिया हमेशा लेना चाहेगी। सर कम से कम सरफेस एरिया का मतलब, आप एक काम करो, कभी स्वान को देखा है? स्वान, स्वान को क्या बोलते हैं यार? अरे यार स्वान वगैरह नहीं जानते हो क्या? अब मैं तुम लोग को भी ऐसे ये बोल रहा हूँ कि मतलब क्या बोलूं। हाँ, हंस, हंस, वेरी गुड बेटा, हंस। हंस को जानते हो? वो पानी के ऊपर खड़ा हो जाता है बेटा, सोच के देखो, मछली पकड़ने के लिए। ऑल तो उसका बॉडी वेट बहुत ज्यादा है। हाउ ही कैन डू दैट? ही इज डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ सरफेस टेंशन। ही इज डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ सरफेस टेंशन। कम एरिया लिया उस हंस ने, उसके पैर ने कम एरिया लिया बेटा, सोच के देखना, राइट। चलो, तो अगर मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश लिखनी हो तो आई एम गोइंग टू राइट इट एज इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। सर दोबारा बता दो। जी बेटा, लिख के बता देता हूं अभी। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ये एक प्रॉपर्टी है बेटा फ्लूइड की, टू रिमेन, टू रिमेन इन मिनिमम सरफेस एरिया। ठीक है, कम से कम सरफेस एरिया में रहने की प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, मिनिमम सरफेस। अब देखो, एक बच्ची ने पूछा दोबारा बता दो, मैंने ये बोला बेटा सरफेस टेंशन वो प्रॉपर्टी है, रोज रोज नहीं है बेटा, आई थिंक सो, मेरी रोज नहीं है, एक दो दिन ही है शायद से आप लोगों के साथ। चलो, सरफेस टेंशन वो प्रॉपर्टी है बेटा जिससे जो पार्टिकल है या जो भी चीज है वो कम एरिया लेता है, राइट, फ्लूइड पे बहुत कम। अच्छा, अब मैं आपको काम की बात बताता हूं जिससे आपका कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, राइट। सिंस इट्स अ कैटलिस्ट बैच, सो आई विल टेक यू टू जीरोथ लेवल, राइट। सर मैं नहीं बच्चा हूँ। अच्छा बच्चे हो, शालू जैन लिखा है ना बेटा, दैट्स वाई। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, सॉरी फॉर दैट। ये फोटो आना है, ये कैटलिस्ट है। तो सर अगर हम भी कम सरफेस लेंगे तो हम पानी में, नहीं बेटा, स्वान के पास वो पर्टिकुलर थिंग है कि वो, हाँ कैटलिस्ट है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, राइट। इट्स नॉट फोटोन, इट्स कैटलिस्ट। ठीक है, स्वान क्या करता है, अपना पूरा बॉडी का वेट एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर देता है। सुनने में बहुत अजीब लगेगा और थ्योरेटिकल लगेगा, बट ही कैन डू दैट। ही एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट हिज लोड ओवर अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक, चलो। अब मैं आपको काम की चीज बताता हूं कि फॉर एनी वॉल्यूम, किसी भी वॉल्यूम के लिए अगर आपसे पूछ लिया जाए, फॉर एनी वॉल्यूम, किसी भी वॉल्यूम के लिए बेटा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फाइंड सरफेस टेंशन, राइट, नहीं नहीं बेटा कैटलिस्ट की बैच चाहिए, ठीक है। फॉर एनी वॉल्यूम अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फाइंड सरफेस टेंशन, ठीक है, हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड दैट, हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड दैट। ठीक, यही काम की चीजें, सही बताऊं तो इससे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा। थैंक यू बेटा, ठीक है। चलो, अब कैसे सॉल्व करें बेटा, जैसे मैं एक केस लेता हूं, सपोज दिस इज अ स्फीयर, दिस इज अ स्फीयर। अब ध्यान से सुनना बेटा और इमेजिन करना,
अगर मैं इस ढक्कन को बाल्टी में फेंक दूं, राइट, बाल्टी में फेंक दूं तो ये तैरने लगेगा? विल इट फ्लोट? जस्ट थिंक ऑफ द कंडीशन। क्या ये ढक्कन पानी का तैरने लगेगा? यस और नो? कोई इमोजी भेज दो अगर यस लग रहा है तो। सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो गए, जीवित प्राणी एक ही दो बच्चे जागे हैं। अच्छा, कुछ कुछ जागे जागे जागे। गांव में बिजली आ गई, बिजली आ गई गांव में, चलो ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा बेटा इसका लेंथ जो है ना दैट इज 2r। सर ये कैसे हो गया? इमेजिन बेटा इसके दो सरफेस है, एक फ्रंट ये सरफेस बेटा जो कांटेक्ट में होगा, इसके दो सरफेस है, एक ये सरफेस जो कांटेक्ट में होगा और एक ये सरफेस, एक ये सरफेस बेटा जो कांटेक्ट में और एक ये सरफेस। समझ में आया क्या? 2r। चलो आई थिंक क्लियर है, राइट। तो सरफेस टेंशन के लिए कोई फॉर्मूला ढूंढना पड़ा, तो फॉर्मूला तो मुझे पता नहीं है, बट मेरे पास एक तकनीक है जो तुम्हारे पास भी है, ऑल्दो तुम उसको एमसीक्यू में यूज करते हो एंड आई यूज इट जनरली, राइट। तुक्का मारना, जिसको मैं नाम चेंज करके बोलता हूं ऑब्जर्वेशन। तो मैंने ये देखा बेटा, मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया कि सरफेस टेंशन क्या है। अगर मैं उस मक्खी के एग्जांपल से देखना चाहूं तो व्हाट इज सरफेस टेंशन? इट्स एक्चुअली मक्खी का पैर जो है कितना फोर्स लगा रहा था, इट्स एक्चुअली मक्खी का पैर जो है कितना फोर्स लगा रहा था, इट्स एक्चुअली मक्खी का पैर जो है कितना फोर्स लगा रहा था। हाँ सर। और सर रिपीट। ठीक है चलो, मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि सरफेस टेंशन के लिए मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा था और मुझे ये पता चला कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हमें चाहिए, तो मैं उसके लिए देख पाया बेटा सरफेस टेंशन क्या है कि मक्खी के पैर से जितना फोर्स लग रहा था, फोर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या बच गया, डिवाइडेड बाय जितना लेंथ या रेडियस जो भी आप ले सकते हो, आई विल टेक एज लेंथ। ठीक है, ये है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, जितना लेंथ। अच्छा लेंथ की जगह अब मैं एक चेंजेस करने वाला हूं बेटा, ध्यान से देखना। अगर मुझसे कोई फोर्स पूछ ले F इज इक्वल टू, ठीक है, कोई मुझसे फोर्स पूछ ले तो मैं लिखूंगा सरफेस टेंशन इंटू 2r। सर ये सरफेस टेंशन इंटू टू, सर ये 2r कहां से आया? बेटा लेंथ कितना होगा? लेंथ सर r होना चाहिए ना बेटा, दो सरफेस है। अच्छा दो सरफेस है तो 1r प्लस पीछे का 1r, ओके सर 2r होगा। समझ में आया क्या बेटा क्यों 2r होगा, या अभी भी नहीं समझ में आया? तो अगर आपको फोर्स निकालने बोला जाए तो इस फॉर्मूले का यूज करना, अगर आपको सरफेस टेंशन निकालने बोला जाए बेटा किसी भी दिए हुए क्वेश्चन में तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेना। ठीक है क्या बेटा? यहां तक अगर सब क्लियर है तो कोई भी अपना फेवरेट इमोजी भेज दो। बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि फोर्स फाइंड करो, राइट, इन टर्म ऑफ सरफेस टेंशन, यूज दिस फॉर्मूला। अगर आपसे बेटा पूछा जाए सरफेस टेंशन फाइंड करो, यूज दिस फॉर्मूला। कुछ क्वेश्चन की मदद से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? ओके देन चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसमें, छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन। सपोज बेटा इसके अंदर दो लिक्विड है, राइट, इस ग्लास के अंदर दो लिक्विड है। अब उसको मिला मत लेना दिमाग में जब तक मैं ना बोलूं, उसको मिलाने का एक प्रोपोर्शन है, ज्यादा कम नहीं मिला सकते। ठीक है जस्ट अ सेकेंड यार, चलो कोई नहीं। अब इसके अंदर दो लिक्विड है बेटा, राइट, हाफ ऑफ द लिक्विड को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ये थोड़ा 3D व्यू है ऐसा मान के चलिए, ठीक है। अगर आपके घर के आसपास 3D पेपर मिल रहा हो बेटा तो खरीद लेना एंड जस्ट आस्क मी, आई विल गूगल पे फॉर इट। अगर आपके घर के आसपास 3D पेपर कहीं मिल रहा हो तो, या देखना यार किटोरनी साइड में मिलता हो या दरियागंज, तो मैं घूम आया 3D पेपर मिला नहीं। अरे बेटा मैं नोट्स ही डाल दूंगा ग्रुप में, क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं नोट्स ही ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है टेंशन बिल्कुल मत लो बेटा, ठीक है। दो लिक्विड है बेटा, इस साइड है बेटा फर्स्ट लिक्विड, फर्स्ट लिक्विड आप कुछ भी इमेजिन कर लो, इसके साइड है सेकेंड लिक्विड, राइट। हाफ ऑफ द केस में फर्स्ट लिक्विड है, हाफ ऑफ द केस में सेकेंड लिक्विड है, राइट। अब आपसे मैं पूछ लू सरफेस टेंशन कितना होगा दोनों के बीच में, बता सकते हो क्या? आपसे मैं पूछ लू सरफेस टेंशन कितना होगा दोनों के बीच में, बता सकते हो क्या? सर क्या क्या बोला सर आपने? बेटा एक कंटेनर है, राइट, जिसका रेडियस है r, इसका रेडियस कितना है r। अच्छा सर यहां तक समझ में आया। अब आप क्या बोल रहे हो, उसको मैंने फिल कर दिया दो अलग अलग तरह के लिक्विड से, राइट।
इसको मैंने फिल कर दिया दो अलग अलग तरह के लिक्विड से। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि लेफ्ट और राइट पार्ट में आपको सरफेस टेंशन बताना है कि लेफ्ट और राइट में कितना सरफेस टेंशन लगेगा। फोर्स अपॉन 2r। वेरी गुड वेरी गुड। सर ये तो मिक्स हो जाएगा। अरे नहीं ना होने देंगे भैया, हम नहीं होने देंगे। अरे बेटा बीच में अगर मान लो मैंने एक बहुत पतला सा कार्ड लगा दिया, राइट, जिसका थिकनेस जो है बहुत कम है, ठीक है, जिसका थिकनेस बहुत कम है। अब बताओ, इस तरफ अलग पानी, इस तरफ अलग पानी, चारों तरफ पानी ही पानी। ठीक है, चलो आई थिंक क्लियर है। मेटल शीट, हाँ, एनीथिंग विच एवर यू थिंक कंफर्टेबल विद दैट, आप उसको यूज कर सकते हो। चलो, सो अब मैं आपसे पूछूं बेटा, अब मैं आपसे पूछूं अलग डेंसिटी का लिक्विड कैसे मिक्स होंगे। दूध में पानी तो हो जाता है यार, दोनों का डेंसिटी सेम है क्या? नहीं, चाय वाय पीता हूँ यार मैं, वो दूध दूध में बनता है। खैर यहाँ बॉम्बे में तो नहीं बनता है, दिल्ली में अच्छा देते थे यार। चलो एनीवेज, अब मैं आप पे पूछ लूं बेटा, फोर्स कितना होगा, राइट, व्हाट यू आर गोइंग टू से, फोर्स कितना होगा, फोर्स कितना होगा? अरे यहाँ तो कालिक की चाय पिलाते हैं, कोयला चाय, ये चाय है, क्या बात कर रहे हो? ठीक है बेटा, चलो, तो फोर्स कितना होगा सर? फोर्स वोर्स तो पता नहीं सर, पर हाँ दिमाग पे एक टेंशन जरूर है ड्यू टू सरफेस टेंशन। टेंशन मतलब इस टेंशन को दूर करते हैं। देखो बेटा, क्या अभी हमने सरफेस टेंशन का कोई फॉर्मूला पढ़ा? हाँ सर, फोर्स अपॉन लेंथ। लगा दो, पक्का? हाँ बेटा लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू, सर लेकिन फोर्स वोर्स नहीं पता है। अरे क्यों डर रहे हो, लगाओ तो, अप्लाई कर दो, अपॉन लेंथ। सर आप बोल रहे हो, इतना फोर्स कर रहे हो तो लगा दिए फॉर्मूला। अब बताओ आगे, फोर्स निकालना है। हाँ सर, एस इन टू लेंथ। लो सर फंस गए आप, इसलिए हम बोल रहे थे। सुनो आप, लेंथ सुनो बेटा, लेंथ सुनो, ध्यान से सुनो। जैसे ये बॉटल का कैप 3D था, राइट, इन द सेम वे दिस बीकर इज इन 3D। हाँ सर, ये तो बात सही है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड थिंग, अगर बीकर 3D में है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। क्या ये रॉन्ग नंबर है या सही नंबर है, जल्दी बताओ। क्या खोया हुआ रिमोट से तुम्हारा दिमाग चला? क्या खोया हुआ रिमोट से तुम्हारा दिमाग चला? यस। So the surface tension is going to same for two different liquid also। जी बेटा बता देता हूं साक्षी बेटा, देखो, फर्स्ट लिक्विड था, दो लिक्विड था, राइट, अलग अलग तरह के लिक्विड थे जिसको मैंने यहाँ पे पार्टीशन कर दिया। तो अब इस सरफेस पे दोनों दोनों तरफ से कितना टेंशन लगा रहे हैं या कितना फोर्स लगा रहे हैं, दैट यू हैव टू टेल बेटा। जो बात मैंने नहीं बताई आपको कि बीच में मैंने मेटल प्लेट लगा दी है, क्योंकि मैं ये बताना चाहता था आपको कि मेटल प्लेट इमेजिनरी हो, मेटल प्लेट इमेजिनरी हो, देन ऑल्सो सरफेस टेंशन यूज टू वर्क। ठीक है सर, लेंथ में सरफेस की लेंथ यूज करनी है ना? जी बेटा, ठीक है, लेंथ में आपको सरफेस की लेंथ यूज करनी है इन टर्म ऑफ रेडियस, बिकॉज रेडियस इज ऑल्सो अ लेंथ। अगर मैं आपको बोलूं तो रेडियस इज ऑल्सो अ लेंथ ओनली, इट इज लेंथ, राइट, बिकॉज सर्कल इटसेल्फ इज अ स्ट्रेट लाइन, इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन। चलो ठीक है, इन सब में नहीं चलते हैं, थोड़ा मैथ्स ज्यादा हो जाएगा किसी और दिन, अभी आज का दिन अच्छा है तो मैथ्स को मैं नहीं लाना चाहूँ। ठीक है, अब एक चीज समझते हैं, क्या, अच्छा किसके किसके साथ ऐसा होता है कि घर वाले बोलते हैं कि बेड पे मत खाओ, अगर गिर गया तो बॉडी टूट जाएगा, और तुम बोलते हो अरे कुछ नहीं होगा कॉन्फिडेंस में, लेकिन खाना गिर जाता है। ऐसा कितनों के साथ हुआ है? और बहुत मार पड़ती है, और जब वो बोलते हैं तभी गिरता है, ऐसे नहीं गिरता है। ऐसे कुछ भी खा लो, ऐसे तो उस पर पानी पूरी खिला दो, कुछ नहीं होता है। ठीक है, जैसे मेरे पापा PS3 खरीद के लाए थे, प्ले स्टेशन, ठीक है, तो वो बोले थे बेड पे मत खाओ। अब वो नया नया था यार, मैं उसको छोड़ ही नहीं पा रहा था। मैं बोला नहीं गिरेगा पापा, नहीं गिरेगा। वो बोल रहे हैं मत खाओ, मैं बोला नहीं गिरेगा। वो बोल के 2 मिनट हुआ है गए हैं, उसके बाद तो खाना फर्श पे। ठीक है, तो चलो अब सरफेस एनर्जी में समझाता हूँ बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल से। ठीक है, एग्जांपल ये है बेटा कि सपोज मम्मी यहाँ खड़ी थी, राइट, और मैं पानी पी रहा था, अब पानी मेरे से गिर गया। मम्मी ने बोला यू हैव टू ऑप्शन, या तो इसको सफाई कर दो गिरे हुए पानी को। ठीक है, नोट्स कब तक आएंगे बेटा? ट्राई करूंगा अभी भेज दूं, मैं बहुत सुस्त आदमी हूँ। ठीक है, अभी भेज दूंगा, ठीक है, आई विल ट्राई, नहीं तो सुबह तक मिल जाएंगे। ठीक, थोड़ा सेट कर दूंगा फिर मैं भेज दूंगा, ताकि आपके ग्रुप में PCM है ना आपका, तो थोड़ा सा आपका स्लाइड डिफरेंट है, राइट। चलो, अब यहाँ पे बेटा मेरे से गलती से पानी गिर गया, और मम्मी मेरे को देखे जा रही है, राइट। तो अब मैंने क्या किया, मम्मी ने बोला जल्दी से इसको पोंछ पाछ दो, तो मेरे को नहीं पता 5 मिनट में मेरे को सूखा चाहिए, राइट। तो अब मैंने दिमाग लगाया,
एक काम करता हूँ, दिमाग तो है नहीं मेरे पास, झाड़ू लगा लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाना शुरू किया। और क्या सबने ऐसा किया है बेटा कि थोड़ा सा पानी गिरा होता है और आप उसको चारों तरफ ऐसे ऐसे फैला देते हो और थोड़ी देर में जल्दी सूख जाता है? क्या सबने ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन देखा है? क्या झाड़ू ऐसे ऐसे मार देते हो, इसको फैला देते हो बेटा, तो पानी जल्दी सूख जाता है? यस सर। क्यों? आप तो उसमें एक एनर्जी लगा रहे हो ना, यू आर अप्लाइंग एनर्जी ऑन द सर्फेस, दैट एनर्जी इज सरफेस एनर्जी, इट्स अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सरफेस एनर्जी। यही एनर्जी को बेटा हम बोलते हैं कि दिस इज सरफेस एनर्जी। ठीक है, यही है सरफेस एनर्जी बेटा। आप किसी एनर्जी के वजह से किसी चीज को पूरा फैला दिए तो दैट इज योर सरफेस एनर्जी, नथिंग मच मोर देन दैट। अच्छा, अब इसको चारों तरफ ऐसे ऐसे पोछा मारने में तो यार मेहनत लगता है, पोछा मारने में मेहनत लगता है, यानी कि वर्क डन होता है। तो अब अगर मेरे से कोई पूछे सरफेस एनर्जी क्या है, तो मैं उसको इंग्लिश में बोलूंगा इट इज द वर्क डन। ये एक वर्क डन है किस चीज का बेटा? वर्क डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, वर्क डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर व्हाट? मम्मी से बचने के लिए। इट इज अ वर्क डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, किस लिए? ऑफ अ लिक्विड सरफेस, किसी लिक्विड सरफेस का, अगेंस्ट सरफेस टेंशन, अगेंस्ट सरफेस टेंशन। किसी को इस चीज को समझने में दिक्कत बेटा, सरफेस एनर्जी ये बस डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट जो था वो तो मैंने आपको बता ही दिया। पिटने से बचने के लिए निंजा टेक्निक है, फॉलो इट। ठीक है, कभी कभी पानी ना भरा है तो नल वल से मत भरना। ठीक, चलो। अब मैं आपको दो टेक्निक बताता हूँ, एक अंग्रेजों ने हमको बताई जो मेरे को कुछ खास तो लगती नहीं है, एक मैं आपको बताता हूँ जो मतलब जनरली मैंने देखा है। क्या बचपन में हम सब, याद है क्या बेटा, बचपन में हम सब एक ऐसा बबल फुलाने वाला ले आते थे मार्केट से, जैसे जब मेला वेला लगता था ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ले आते थे ऐसा एक बबल फुलाने वाला, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत तो, बहुत पहले ये सब चलता था, अब तो शायद भूल गया, ऐसा शेप का रहता था। याद है क्या सबको? वैसे मुझे तो याद है यार। हाँ सर, अभी भी वैसे मेरा भी मन करता है अभी, लेकिन अब टीचर बन गया ना तो थोड़ा सा वो शर्म आ जाता है। ठीक है, सो चलो, कुछ इस शेप का रहता है, राइट? अच्छा, इसको आप फुलाते हो ना बेटा, तो कितना वर्क डन करते हो आप? हैं? कि इसको फुलाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? वर्क डन करते हो बेटा आप। इसका मतलब सर, बेटा एनर्जी लगाते हो ना इसको फुलाने में। हाँ, तो आप क्या पूछे, इसमें कितना वर्क डन करते हो आप? सर बस जितना, सर जाना पड़ता है, क्या है यार वो, प्रगति मैदान में जितना सस्ता मिल जाए ले आते हैं, वही है वर्क डन हमारा। मेट्रो पकड़ लेते हैं। अच्छा, आज ही बुलाया था, चलो बढ़िया है। सर जितना राजीव चौक से प्रगति मैदान तक जाना पड़े, बस इतना ही वर्क डन करते हैं, है ना? नहीं, चलो कोई नहीं। एक दूसरा अंग्रेजों ने हमको बताया, ठीक है, दोनों सुन लो जो तुमको सही लगे, मुझे तो फर्स्ट केस ही ज्यादा अच्छा लगता है, कि एक ऐसा एक बहुत लंबा कॉपर का वायर है जिसको हमने इस शेप में ले रखा है। ठीक है, ऐसा कुछ शेप है इसका, और इसमें दो पॉइंट हमने ले रखे हैं विच इज मूवेबल, मतलब उसको आप आगे पीछे कर सकते हो, ए एंड बी। दो पॉइंट हमने ले रखे हैं, बहुत अच्छी बात कही। और फिर ये बोल रहे हैं कि हम इसको सोप सॉल्यूशन में डिप करते हैं, वी डिप दिस इन सोप सॉल्यूशन। ठीक है, सो इन सोप सॉल्यूशन, या आफ्टर सोप सॉल्यूशन लिख लेता हूं, आफ्टर सोप सॉल्यूशन, आफ्टर सोप सॉल्यूशन। अंग्रेजों ने हमको ये बोला बेटा, अगर आप सोप सॉल्यूशन में इसको डुबा देंगे, राइट, और फिर आप इसको निकालेंगे ऐसे बाहर, तो क्या होगा? उन्होंने हमको एक चीज बताई, जो चीज हमको प्रगति मैदान वाले भी बता देते, बट हमको उनकी बातों पे भरोसा नहीं होता। चलो, उसने ये बताया अंग्रेज ने, कि जब हमने सोप को निकाला बेटा, तो वो ए और बी यहाँ पे थे, दिस वॉज ए एंड दिस वॉज बी। अब ध्यान से समझना बेटा, अब ध्यान से समझना, कि क्या इसके अंदर एक लेयर बन गई होती बेटा? क्या इसके अंदर एक लेयर बन गई होती? सोच के देखना बेटा, क्या इसके अंदर एक लेयर बन गई होती? सोच के देखो, क्या इसके अंदर एक लेयर बन गई होती? हाँ सर, थोड़ा बहुत तो इसके अंदर एक लेयर बन गया होता। यार प्रगति मैदान वाले भी तो यही बोलते हैं, ये 10 रुपया का, इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है,
तो 10 रुपए में समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है चलो। अब बेटा ए से बी यहां पे मूव हो गया, ए से बी यहां पे मूव हो गया। अब नाउ दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश, और इसका डायरेक्शन था एक्स। ठीक। अब मैं आपसे पूछ लू बेटा फोर्स कितना लगा, फोर्स कितना लगा सरफेस टेंशन के अकॉर्डिंग, फोर्स कितना लगा सरफेस टेंशन के अकॉर्डिंग, सरफेस टेंशन के अकॉर्डिंग। सर सर एक बार वो वाला स्लाइड दिखा दो, ये लो बेटा। सर सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स इनटू लेंथ। अच्छा चलो, अब तुम बोल रहे हो तो फिर वही लिख देता हूँ। सो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स इनटू लेंथ, या फोर्स अपॉन लेंथ, या एफ अपॉन लेंथ। हाँ ठीक है। ठीक। अब समझने वाली बात जो है बेटा, फोर्स कितना हो जाएगा एस इंटू एल। अब अगर इस यहां पे आपसे मैं सरफेस पूछ लूं तो यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी होगी बेटा, आर तो है नहीं, इट इज नॉट रेडियस, रेडियस इज ओनली पॉसिबल इन सर्कुलर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कितना सरफेस बनेगा, उस बबल का कितना सरफेस बनेगा, या ऐसा जो सरफेस बनेगा एक प्लास्टिक के लेयर जैसा, कितना सरफेस होगा सोच के देखो, सोचो जस्ट इमेजिन कितना सरफेस हो सकता है। एक पेपर जैसा होगा बेटा, एक पेपर जैसा हो जाएगा, आगे एक पीछे एक, सोच के देखो। हाँ सर, इट एग्जैक्टली फिट्स इस पे। हाँ सर, ये आगे पीछे दो लेयर हो जाएगा। तो इससे आप क्या बताना चाहते हो बेटा, इससे मैं ये बताना चाहता हूँ दैट फोर्स इज इक्वल टू 2s इंटू एल। ठीक है, 2s इंटू एल। प्रैक्टिकली सोचो, ये मैथ्स वैथ्स भूल जाओ, ये जो जोड़ना, ये तो मतलब तुम लोग के लिए तो मैथ जरूरी है यार, जेई वालों के लिए अब मैं क्या बोलूं। ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि फिजिक्स अलग है थोड़ा सा, मैथ्स टूल है उसमें। चलो ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ बेटा कि सपोज मेरे पास एक स्क्वायर शेप का ऐसा ये है बेटा, ये है सपोज। ठीक है, तो इसमें इसके कितने सरफेस बनेंगे बबल के, बबल के एक सरफेस बनेगा यहाँ पे और एक इसके पीछे। सोच के देखो बेटा, कभी कभी हम शक्तिमान बनते हैं ना, तो इसको ऐसे हटाते हैं तो एक लेयर बनता है इसके बीच में, इसको ऐसे हटाते हैं शक्तिमान बन के कपड़ा धोते धोते, खैर तुम लोग तो धोए नहीं होगे, मेरे घर वाले धुलाते हैं मेरे से। तो इसको हम ऐसे हटाते हैं तो एक लेयर बनता है ना, ऊपर का एक और नीचे का एक फेस होता है क्या उसमें, सोच के देखो। अरे शक्तिमान, सोचो। सो गए क्या? हाँ, समझ में आया क्या, ऐसे बन जाता है ना बेटा, इसके बीच में लेयर कपड़ा धोते धोते। उसके कितने फेज होते हैं, क्या एक फेज इस तरफ होता है और एक फेज इस तरफ, तो दो फेज जो होता है बेटा, इसको मैंने 2s से लिख दिया। ठीक है। अब किसी ने मेरे से पूछ लिया वर्क डन कितना होगा, मतलब कपड़ा धोने में नहीं, इस बबल के सोप को फूलने में, या सोप का वो बनने में, सोप सॉल्यूशन से निकाला गया तो एक लेयर बनने में। मैं सिंपली बोलूंगा एफ डॉट डी, एंड डी इज इन एक्स डायरेक्शन, तो मैं एक्स लिख दूंगा। ठीक है, फोर्स कितना है 2s इंटू एल। अब मैं ऐसे लिख लेता हूं 2 इंटू एक्स इंटू एल इंटू एस। ये अलग क्यों लिखा सर आपने? और एक बात बताओ सर, इसको 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 लिखा ही क्यों आपने एक्स इंटू एल? बेटा एक्स इज व्हाट, एक्स कितना बड़ा बन रहा है बबल इस तरफ। हाँ, और एल क्या है? एल सर ऐसे लेंथ होता है, तो बेटा दोनों ही तो बढ़ रहे हैं ना, दोनों ही तो 1 से 2 तक पहुंचे हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब सर लेंथ और इसका दो गुना, यानी कि सर पहले एल प्लस एक्स था, और दोबारा भी प्लस एल प्लस एक्स हो गया, राइट? तो यहां से वैल्यू आ गई 2l प्लस 2x। हाँ बेटा, ऐसा मैथ्स वाले सोचते हैं, फिजिक्स में आप कॉमन सेंस से भी सोचोगे तो बात समझ आ जाएगी। ठीक, इनटू एस। अच्छा, यहां तक बेटा किसी को भी डाउट है तो बताओ, ये स्टेप तक ऑल क्लियर? कोई भी इमोजी भेज दो जो आपको सही लगे। चलो, सो वर्क डन इज इक्वल टू डेल ए इन टू एस। ये कहां से चेंज किया सर आपने बेटा? अगर यहां पे आप देखो तो मैं फाइनल माइनस इनिशियल कर दूं, फाइनल माइनस इनिशियल कर दूं, तो क्या मुझे चेंज मिल जाएगा? हाँ, पर सर यहाँ पे तो जोड़ा था आपने बोला। अरे बेटा, तो भी तो चेंज ही आ रहा है वर्क डन से। दोबारा देखो बेटा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू मुझे यहां से मिल गई, राइट? तो मैंने क्या किया, फोर्स की वैल्यू को यहां पुट कर दिया, और एक्स तो मेरे पास था ही बेटा यहां से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक्स में हो रहा था। इस क्लैंप को मैं दोनों तरफ से, यहां से और यहीं से, तो ऐसे ऐसे आगे पीछे कर रहा था। ठीक है, चलो, तो यहां तक क्लियर है क्या? किसी को भी यहां तक डाउट बेटा?
आई थिंक क्लियर है वर्क डन से। ठीक है, ये स्टेप में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि चेंज इन एरिया कैसे हो गया यार। तो बेटा इमेजिन करना, ये देखो मैं कपड़ा वपड़ा धो के मस्त आया, अब हाथ को मैं ऐसे देख रहा हूं ना, ऐसे देख रहा हूं, तो अब चेंज इन एरिया कर दिया मैंने, तो इतना बड़ा बबल बन गया, राइट। चेंज इन एरिया कर दिया मैंने, तो इतना बड़ा बबल बन गया, राइट। समझ पा रहे हो उस चीज को? ठीक है, तो अब से याद रखना बेटा, अगर प्रगति मैदान से खरीदोगे तो इसमें वर्क डन कितना होगा, चेंज इन एरिया इनटू सरफेस टेंशन। अब से प्रगति मैदान से 10-15 रुपए का खरीदोगे तो इसमें वर्क डन कितना होगा, चेंज इन एरिया इनटू एस। हाँ पलक बेटा करा दूंगा, ठीक है। एक बस 2 टॉपिक और है, उसके बाद मैं पूरा रिवाइज करा दूंगा, एक बार क्विक रिवीजन में करा देता हूँ। ठीक है, अगर कोई कान खोल के सुन भी ले तो याद हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक, चलो, मतलब थोड़ा सा अटेंशन तो देना पड़ेगा, ठीक है। चलो, एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड शेप ऑफ लिक्विड सरफेस, अब थोड़ा अंग्रेजी है यार, पढ़ना पड़ेगा। इट इज डिफाइंड, कवि यह कहना चाहते हैं दिए हुए पंक्ति में कि इट इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बिटवीन द टेंजेंट। सर वर्क डन का ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल है क्या? नहीं 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 बेटा, हर जगह नहीं है। जहां पे कॉस की वैल्यू तुम्हारी 90 डिग्री आ जाएगी वहां पे काम नहीं करेगा, या करेगा? एक्चुअली वर्क डन कुछ अलग चीज है, ऑल दो आई विल डिस्कस इट लेटर, ठीक है। उसको एनर्जी के टर्म में सोचा जाता है, चलो। So it is defined as the angle subtended between the tangent drawn at the liquid surface and solid surface inside the liquid at point of contact. बहुत इंग्लिश हमने पढ़ ली, अब मैं आपको शुद्ध भाषा में समझाता हूँ क्या होगा बेटा, और फिर उसको पढ़ाता हूँ, ठीक है। देखो क्या होगा, सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, हाँ नहीं होगा, डिफाइन नहीं हो पाएगा, राइट। चलो, सपोज बेटा मेरे पास एक कंटेनर है, एंड ये कंटेनर में पर्पल पानी देखा है क्या किसी ने? सर आपके पानी नहीं देखे सर हमने, इसी रंग के, जिस रंग के आप बोलते हो। अरे पेन का इंक वगैरह नहीं देखा है क्या? उसको पानी में मिला लो। हाँ सिंपल, सोचना थोड़ी ना जो है इसके लिए। सर ब्लू देखा है, अरे बेटा पर्पल पेन भी तो आता था हमारे जमाने में। अब आना बंद हो गया है क्या पर्पल पेन? अब मॉन्टेक्स वाले सो गए हैं क्या? उनकी आत्मा अब जवाब दे दी है क्या? हमारे टाइम में बहुत आता था पर्पल पेन, पर्पल नहीं देखा तो फिर तुमने क्या देखा? तो फिर तुमने दुनिया नहीं देखा। ठीक है चलो, एनीवेज आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो। ठीक है बेटा, पर्पल कलर भी होता है, मेरे को तो बाद में पता चला, मैं तो उसको बैगनी बोलता था। ठीक है, बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस हुआ। बहुत बड़ा स्टोर में गए हम तो हमको पता चला इसको पर्पल बोलते हैं, हम तो इसको बैगनी कलर बोलते थे बचपन से। उसके बाद हम विंडो शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अब ध्यान से समझना। पर्पल कलर का पानी है, पर्पल कलर का पानी है। हाँ सर आगे आगे, ठीक है, उसमें आपको नहाना नहीं है। अच्छा आगे, तो बेटा उसमें पानी में ये ट्यूब है, और हम लोग को दूर से पर्पल कलर कुछ ऐसा दिख रहा है, दूर से पर्पल कलर ऐसा दिख रहा है। ये कैसे हुआ सर? समझाता हूँ बेटा, देखो देखो ध्यान से देखो, ऐसे दिख रहा है। इस पे क्वेश्चन भी आएगा अभी थोड़ी देर में, तो बी वेरी अटेंटिव। ये पानी था बेटा, दूर से हमने इसको देखा तो ये कुछ इस तरह से लग रहा था, राइट। दूर से हमने देखा तो इस तरह से लग रहा था। अब पढ़ना फिर से डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन एट द लिक्विड सरफेस ऑफ सॉलिड सरफेस। ठीक है, अब फिर अंग्रेजी शुरू, तो मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूं, क्या यहाँ पे आपको लिक्विड और सॉलिड सरफेस का इंटरफेस दिखाई दे रहा है? क्या यहाँ पे आपको लिक्विड और सॉलिड सरफेस का इंटरफेस दिखाई दे रहा है? इज इट अ सॉलिड लिक्विड इंटरफेस? क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ बेटा दिस इज अ सॉलिड और लिक्विड का इंटरफेस है ये? क्या सॉलिड और लिक्विड का इंटरफेस है ये? हाँ सर, ये वैसा कुछ लग रहा है सर, कुछ बहुत दूर से लग रहा है, तो बहुत पास से अब इसको समझो। ये सॉलिड और लिक्विड का इंटरफेस है, राइट। यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, कि क्या सर टेंजेंट बेटा, टेंजेंट, टेंजेंट सुना है क्या कभी? गलती से अगर सुन लिया हो तो? सर जानबूझ के भी नहीं सुने, ये होता है टेंजेंट है। देखो बेटा क्या होता है टेंजेंट, समझाता हूँ टेंजेंट।
एक्चुअली में क्या होता है, हमारे पास कर्व्स होते हैं, राइट? यस सर, सर्कल में हाँ कर्व होते हैं, बहुत सारे तरह के कर्व होते हैं। तो जैसे कर्व का मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ, डोंट वरी। अगर किसी को नहीं पता है टेंजेंट तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या है ये तो फिजिक्स है ना, मैथ्स थोड़ी ना जो है। कैलकुलस का तो यूज होता भी है फिजिक्स में। चलो सपोज बेटा यहाँ से एक सांप जा रहा है, राइट? अब सांप की डायरेक्शन हमें पता करनी है, तो यहां से मैं एक डायरेक्शन एरो ऐसे खींच देता हूँ जो उसके पीठ को ऐसे टच करते हुए जाए। फिर मुझे इस पॉइंट पे बेटा सांप का डायरेक्शन पता करना है, मैं अगेन यहाँ पे एक एरो खींच देता हूँ, मुझे सांप का डायरेक्शन पता चल जाता है। तो किसी भी पॉइंट को अगर आप टच करके पास हो जा रहे हो, इट इज द टेंजेंट। सर व्हाट इज सपोज अगर मैंने कट कर दिया तो इट विल बिकम अ कॉर्ड, इट विल बिकम अ कॉर्ड। अगर आपने कट कर दिया बेटा सर्कल को दो पॉइंट पे, इट विल बिकम अ कॉर्ड। परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट बनता है परपेंडिकुलर। क्या बात कर रहे हो साक्षी बेटा? चलो ऐसा तो पता नहीं मुझे, सच बताऊं तो। चलो ठीक है, आई थिंक आइडिया लग गया आप लोगों को। चलो ठीक है, चलो सॉलिड लिक्विड इंटरफेस हो गया बेटा, इसके बीच में एंगल भी बन गया। सो दिस एंगल इज एक्चुअली टेंजेंट। अब ये टेंजेंट कैसे हुआ देखो, इस बॉटल में क्या मैं ऐसे इसको पानी के अंदर अगर डुबा दूं, एक सेकेंड राइट कर दिया, इसको पानी के अंदर डुबा दूं बेटा, एंड दिस इज द टेंजेंट, सोच के देखो क्या ये टेंजेंट है? हाँ सर। तो सर टेंजेंट तो ऐसे ऊपर से भी हो सकता है ना, ये भी टेंजेंट हो सकता है। बेटा ये टेंजेंट नहीं हो पाएगा, क्यों? बिकॉज लिक्विड का शेप ऐसे है, बिकॉज लिक्विड का शेप है। तो सर उससे क्या है बेटा, लाइट अगर एंटर कर गई ना तो बात खराब हो जाएगी, राइट? अच्छा तो सर मतलब यहां से ऐसे टेंजेंट पॉसिबल हो सकता है, आप यही कहना चाह रहे हो? हाँ बेटा इस केस में ये हो सकता है, राइट? बिकॉज इट इज अ वाटर, राइट? तो वाटर के केस में हो सकता है। क्लियर है क्या बेटा? किसी को दिक्कत? किसी को भी दिक्कत किसी तरह की? चलो आई थिंक ऑल क्लियर है। सर नहीं आया, नहीं आया। चलो फिर समझाता हूँ, क्या दिक्कत है? चलो फिर समझाता हूँ। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया। चलो फिर समझाता हूँ बेटा। क्या हुआ कि हमने ये देखा बेटा कि सपोज ये ग्लास ट्यूब है, राइट? पानी के अंदर बेटा, पानी के अंदर बोतल वाला एग्जांपल, वो थोड़ा 3D का केस है इसलिए इतना जल्दी समझ नहीं आएगा, बट ऑल दो लेट मी गिव वन मोर ट्रायल। देयर इज माय हेडसेट। ये सो यार सिनाइजर वाले से तो होगा नहीं। और जस्ट अ सेकंड, सपोज बेटा इसके चारों तरफ धागा है, राइट? इमेजिन इसके चारों तरफ धागा है, पानी खत्म नहीं हुआ बेटा, ईयरफोन खोज रहा था ताकि उसके वायर से टैंजेंट समझा पाऊं। अरे मिल जा भाई मेरे, ये देखो। राइट, सपोज ये मेरा ईयरफोन का वायर है, राइट? अब यहाँ पे कोई मेरे को बोल दे टेंजेंट कहाँ है, तो मैं क्या बोलूंगा? भाई ये ले, यहाँ से एक एरो खींच ले, ये टेंजेंट है। टेंजेंट बता क्या रहा है? पाथ ऑफ ईयरफोन, कि भाई ईयरफोन का ये जो ईयरलेट है यहाँ पे, बस ये बता रहा है, राइट? तो अब अगर मुझे ये बताना है, रुक जाओ, तो मैं इसका डायरेक्शन कैसे बताऊंगा बेटा? 3D में अगर इमेजिन कर पाओ इस चीज को, तो क्या ये डायरेक्शन बता रहा होगा मेरा? यहां से क्या डायरेक्शन बता रहा होगा? सोच के देखना। एट एन एंगल लेस देन 90 डिग्री, अगर इस चीज को समझ पा रहे हो तो इस पॉइंट पे ध्यान दो, 3.5 mm के जैक पे। समझ में आया क्या कुछ भी बेटा? 3D में इसको इमेजिन करना थोड़ा टफ है, तो एक दो वीडियो देख लेना यार, तो थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी हो जाए, उसको समझाना भी इतना ही ज्यादा टफ। राइट, ये वाटर में है तो भी फिर ठीक है केस, इसके बाद और दिक्कत बढ़ती है। क्लियर? और आपके मन में सवाल आते रह जाएंगे पर आप पूछ नहीं पाओगे, ठीक है? तो इसलिए मैं पहले ही बता दिया, ठीक? तो इसको थोड़ा समझना टफ है, बट एनीवेज। अच्छा इसका एंगल कितना है बेटा? एक्यूट एंगल है क्या? थीटा इज एन एक्यूट एंगल। सर एक्यूट क्यों है? वो रॉड के साथ तो सर स्ट्रेट कनेक्टेड है। नहीं नहीं बेटा, एक्यूट इसलिए आपको ऊपर वाले रेफरेंस को भी देखना है, आपको ऊपर वाले रेफरेंस को भी देखना है। अच्छा तो सर इसके बीच का एंगल, ना 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 ना, इस पॉइंट पे इसका और इसका क्रॉस ओवर हो रहा है, तो इसका टैंजेंट। अभी भी अगर आपको टैंजेंट नहीं समझ में आया तो ये देखो, ये कर्व है, इसको छू के जाती हुई लाइन बेटा, इसको छू के जाती हुई लाइन, दिस टैंजेंट। ये कर्व है,
इसको छू के जाती हुई लाइन, दिस इज टेंजेंट। ओके, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा यार। ठीक, दिस इज द केस ऑफ वाटर। अब मैं सेम केस मर्क्यूरी के लिए करने जा रहा हूं। मर्क्यूरी देखा है क्या आपने? मर्क्यूरी देखा है किसी ने? लैब वैब जाते हो, मतलब गलती से अगर रास्ता भूल गए तो लैब वैब में जाके कभी अगर ऐसा कुछ किया हो तो। जैसे मेरे कुछ दोस्त थे, तो मैं उनके साथ लैब नहीं जाता था। आप ही ना जाए अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है। तो वो मेरे को हमेशा बोला करते थे कि तिवारी सरकार तो हम लोग चुने हैं। मैं बोला भाई तेरा 18 साल नहीं हुआ है। बोलते अच्छा। तो अब ये मेरे घर वालों ने सरकार चुनी है तो सामान उठा के घर ले जाते थे, सरकारी सामान था ना। तो ऐसे दोस्तों से दूर रहे। सर ये गलती से भी नहीं होता है। अच्छा चलो कोई नहीं। ठीक है। अब इसके अंदर बेटा मर्क्यूरी है कुछ ऐसे, राइट? इसके अंदर अब मर्क्यूरी है। ठीक, एंड अगेन सेम ट्यूब है मेरे पास। सेम ट्यूब है मेरे पास और यहाँ पे मर्क्यूरी है, राइट? अब चारों तरफ फिर से वही है, मर्क्यूरी भरा हुआ है बेटा, बट दिस टाइम कैन यू सी देयर इज अ डिफरेंस। अगर मैं इसको दूर से ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मुझे इस शेप का दिख रहा है। अगर मैं इसको दूर से ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मुझे इस शेप का दिख रहा है। अच्छा, किसी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि बर्तन में हम सांबर या किसी और दाल वगैरह को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो भी कभी कभी ऐसा शेप आ जाता है उसमें? किसी के साथ हुआ है? या बर्फ के ऊपर के सरफेस को इमेजिन कर पा रहे हो क्या, जो आपके डीप फ्रीज में जम जाता है थोड़ी देर बाद? तो वही है ये, और कुछ ऑब्जर्वेशन है नहीं खास, सच बताऊं तो। ठीक है। अब यहां पे टेंजेंट अगर मुझे खींचना हो तो कर्व तो ऐसे जा रहा है, द कर्व इज गोइंग लाइक दैट। अब एक टेंजेंट तो ये पॉसिबल है जो आगे चल के इस पे इसी लाइन पे ऐसे कोलाइड कर जाएगा। एक टेंजेंट तो ये पॉसिबल है बेटा जो आगे चल के इसी पे कोलाइड कर जाएगा। इसके बीच का एंगल 0 डिग्री है, मेरे किसी काम का नहीं है। एक टेंजेंट ऐसे कर्व जा रहा है, तो क्या ये टेंजेंट पॉसिबल है बेटा? सोच के देखना। हाँ सर एक टेंजेंट ये पॉसिबल है, यहाँ एंगल भी ठीक ठाक मिल रहा है। ठीक है, तो एक टेंजेंट मैं ये वाला ले लेता हूं बेटा, ये वाला एक टेंजेंट ले लेता हूं, और मुझे इसका एंगल नहीं पता है, सो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू कॉल इट एज थीटा, यहां से लेके यहां तक। एंड दिस थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल। दिस थीटा इज मोर देन 90 डिग्री एंड इट्स एन ऑब्ट्यूज एंगल, राइट? इज दैट क्लियर कि ये थीटा ऑब्ट्यूज एंगल होगा बेटा? ये होगा आपका सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, इसको हम बोलेंगे सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, इसको हम बोलेंगे सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब एक बार पढ़ लो, अब समझ में आ जाएगा तुरंत। इट इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन एट लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहां पे पानी मिल रहा है सॉलिड से, ठीक है, और सॉलिड मिल रहा है पानी से। क्लियर है क्या बेटा ये दोनों केस? किसी को भी ये दोनों केसेस में डाउट तो बताओ। आई थिंक ऑल क्लियर है। इतने लोगों को डाउट है क्या? रेज हैंड किए हैं। आई थिंक डाउट है, टेंजेंट खींचने में थोड़ा सा डाउट होगा बच्चों को, और ये कॉमन है। ऑफलाइन में तो बहुत ज्यादा आता है, वो पागल हो जाते हैं, कॉपी टेढ़ा ताड़ा करने लगते हैं। एक बार और समझा देता हूँ। ये कर्व जा रहा था ऊपर बेटा, मैंने ऐसे टेंजेंट ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और इसका एंगल कैलकुलेट कर लिया सॉलिड कॉन्टैक्ट सरफेस के साथ। सर डेफिनेशन दिखा दो जी बेटा। एंगल नहीं बनेगा, एक मिनट सुमित बेटा, आपका डाउट मैं लेता हूँ। ये आपका डाउट ये है बेटा कि सर ये तो दोनों साइड एंगल बना सकता है, इसके साथ भी बना सकता है, इसके साथ भी, क्योंकि हमें ऐसा बताया गया है कि टेंजेंट ऐसी लाइन होती है जिसपे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, डाउट इज वेरी जेन्यून एंड आई विल आंसर इट विद द डेफिनेशन ओनली बेटा। यहाँ पे ये बोला गया है कि डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन एट लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस, मतलब वो पॉइंट बेटा जहां पे लिक्विड और सॉलिड मिल रहे हैं, राइट? ये पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट से ही आपको एंगल का मेजरमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ एंगल स्टार्ट समथिंग लाइक दैट। अगर आप देखो तो यहां से ही एंगल लेते हैं हम, राइट? यहां से एंगल, यहां से एंगल, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी नीड सॉलिड एंड लिक्विड का इंटरफेस। क्लियर है? सो आई विल टेक ऑल ऑफ योर डाउट एज आई टोल्ड यू, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम।